वो बिल्ली वो आत्मा को देख के क्या रे बड़े हुए साइड हो मेरे रास्ते में बैठा है इसीलिए मैं किसी गाइज रेडी यस वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज हम लोग मेरे मैं आज मेरे सिस्टर्स के साथ हूँ। आज हम लोग हॉरर स्टोरीज बात करने वाले हैं, हॉरर कहानी किससे जिसको रियल स्टोरीज मालूम है अपने अपने प्लेसेस का, सो सब बात करने वाले हैं। और सब प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रीति मेरा नाम प्रीति है। हाय गाइस मेरा नाम श्रेया है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुरेखा है। सबसे बड़ी तेरा नाम बता। अव्यान जादव। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। ओ ऐसे ऐसे कर रहा है अदू। हाय, माई सेल्फ अदिति। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरीज, जो भूत की कहानियां, जो रियल स्टोरीज हुए हैं, इंसिडेंट्स एक्चुअल में हुए, सब वो सब बात करने वाले हैं। सो किस किस को क्या क्या पता है प्लीज बताना, और मुझे जो पता है मैं बताऊंगी। मुझे ज्यादा नहीं पता है क्योंकि मैं खुद बहुत डरपोक हूँ ये सब चीजों में। प्लीज अरे तेरे को पता है ना कामुर्दैया बता उसके बारे में। तो मुझे एक स्टोरी पता है, कामुर दय्यम करके तेलुगु में हम लोग बोलते हैं। तो ये गांव में बहुत साल पहले मेरी एक दादी थी, कजन दादी बोल सकते हैं, उनके यहाँ हुआ था कि उनके हस्बैंड यानी कि मेरे दादाजी वो गए थे वॉशरूम में। तो गांव में कैसे वॉशरूम वगैरह नहीं होता, तो वो बाहर गए थे लोग हम लोग को भी देख सकती है, हम लोग कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे, हंसते रहेंगे तो पूरा टाइम। बोले ओके ओके। तो फिर वो लोटा लेकर जाते हैं, वैसे टाइप का। कौन सा लोटा? और फिर वो गाइस सुनो, तो फिर वहां पे जाते हैं। तो जब देखते हैं कि झाड़ के ऊपर एक कामुड़ भूतम रहती है, विच इज लाइक वो सिर्फ मेन यानी कि आदमी लोग के ऊपर ही हावी होती है, ऐसा समथिंग। तो ये खत्म होने वाला नहीं है। आया कॉल। यस। तो वो औरत जो भूत है वो बोल रही थी आओ आ जाओ आ जाओ करके। तेलुगु में क्या बोलते हैं? रा करके बुला रही थी, रंडी। हाँ ऐसे ही रंडी करके बुला रही थी। तो गाली नहीं है, जिसे बुलाना होता है हम लोग में तेलुगु वाले। हाँ तेलुगु वाले। तो वो बुला रही थी, तो वो समझा नहीं, तो उसको कुछ समझा नहीं। और उसके बाद में जब मेरे दादाजी को रियलाइज हुआ, उसके पैर पे देखा तो वो एक मिनट, पैर उल्टा कॉमेडी शो लग रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है उसके। पैर उल्टे थे। तो फिर वो डर गए और दौड़ते हुए फटाफट अपनी वाइफ के पास आए और उन्होंने उसको वो बहुत ज्यादा परेशान करी। वो बोल रही थी आजा मेरे से शादी कर, आजा मेरे से शादी कर। तो फिर उसने वाइफ को लेकर आया और वो स्पॉट पे तो देखा तो वो वाइफ के जो गले में मंगलसूत्र वो मंगलसूत्र को देख के वो डर गई और उसको बोली, उसने गाली देके चल निकल ऐसे। गाली क्या था? तेलुगु की हिंदी? तेलुगु था। तेलुगु में 2-3 गाली हो जाए। तो तेलुगु में उसने बोला था जो हम लोग आजा बोलते हैं मेरा पति का शादी हो चुका है, ऐसे बोल के उसको भगा दिया। और फिर और क्या हुआ? फिर उसको भगा दिया। फिर तेरा खत्म कर दे, फिर क्या हुआ था? तो वो जो कामुड़ भूतम है ना, वो बहुत ज्यादा मेन लोगों से यानी कि आदमी लोगों से आकर्षित होती है और उसको बहुत रहता है कि शादी करूं उन लोगों के साथ में। तो तभी उसने अपनी वाइफ को बुलाया और फिर उसने डराया, जैसे उसने मंगलसूत्र देखा और डर गई और भाग गई वो।
और उसके नेक्स्ट डे फिर सब पूरे गांव को पूरे में प्रचार हो गया कि भाई कामुड़ भूत माहिती कामुड़ भूत माहिती। तो यही एक स्टोरी है मेरे पास में अभी फिलहाल। और थैंक यू। पहले का स्टोरी काफी पहले का स्टोरी है ये, मतलब वो मतलब मेंशन कर। हाँ मतलब काफी पहले का स्टोरी है वो एक लेडी ऑफ हो गई है मतलब। तो फिर वो लाइक एक जगह पे नॉर्मली बैठते थे हमेशा, उनका एक प्लेस था ऐसे नॉर्मली स्पॉट। हाँ स्पॉट था जो ऐसे बात करते थे बैठते थे नॉर्मली। फिर पता चला कि ऑफ होने के बाद भी वो प्लेस में बैठती है आज भी। और कि वो कैसे मरी कुछ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट बोलते कि वो जगह पे बैठ के आज भी वो रोती है। बाप रे। और अभी भी और वो रोती है ना तो लाइक रात के Night 3 बजे, हाँ 2:30 बजे 3 बजे किस को आवाज आता है। भैया स्पॉट बता मेरे को। हाँ तो तो मालूम फिर एक बार देखते क्या तो मालूम ट्राई है करते ना? अपन सुबह उठ के 3 नहीं, बजे। वो ऐसा कुछ नहीं ट्राई करना चाहिए। वो लाइक किस को आवाज आया है आज तक तो मुझे कुछ आइडिया नहीं किसको आया, बट 1-2 जन बात करते रहे मैंने सुना है। तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब वो लेडी अभी भी आती है और रोती है। तो उनका जो फेस्टिवल है तो वो टाइम पे आती है कुछ, अगर उनके घर पे कुछ फंक्शंस होता है ना। अच्छा वो आईने में दिखती है ना। हाँ हाँ मालूम है मेरे को। कौन से आईने में आईने में कौन सा आईने में? रहती हूँ इधर, मेरे को नहीं आईना पता। घुमाएगा तो उसमें दिखता है और अलग दूसरी स्टोरी। नहीं ये अलग स्टोरी है। हाँ तो वो अभी भी रोती है, किसको 2:30 बजे 3 बजे आवाज आता है। तो वो लोग बात कर रहे थे। और एक है मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, काफी एज हुआ है उनका, मतलब अच्छा खासा 70-80 उनका एज रहेगा। तो वो अंकल को नॉर्मली आदत है सॉरी मतलब ऑफिस से आते हैं ना 1:30-2 बजते ही नॉर्मली डेली का, क्योंकि वो शिफ्ट करते हैं वैसा। हाँ वो शिफ्ट है उनका। तो फिर और उनको दिखता भी है उनका जो, ऐसे बोलते हैं कि वो वैसे टाइम पे पैदा हाँ हुए ना। टाइम पे पैदा हो गई या तो दिखता है उनको? हाँ दिखता है हाँ। उनको। तो वो ऐसे नॉर्मली आ रहे थे, 2 बजे का टाइम था। तो वो आए और वो क्या देखते डोर पे ना कोई एक लेडी खड़ी है उनके डोर पे थोड़ा सा आगे, और रात के 2 बज रहा था और वो बाल बना रही है, पूरा बाल बना ये रही है। बात मुझे भी मालूम, मम्मी ने बोला था। आई थिंक 3-4 बजे ना वो जब पानी भरने का नहीं time नहीं रहता 3-4 था। बजे नहीं 2 2 बज बजे हाँ। 2 बज रहा था। अच्छा उनको लगा कि मॉर्निंग हो रहा होगा तभी। हाँ तो हाँ उनको लगा कि हाँ। समथिंग हो रहा था, उन्होंने टाइम वगैरह नहीं टाइम देखा। वगैरह नहीं देखे। और लेडी आई थिंक कोम कर रही थी ना बाल। होम कर रही थी और उनको क्योंकि उनका रेगुलर टाइम है 2 बजे 3 बजे आना, कभी कभी 4 बजे भी आते हैं। तो वो सोचे कि मॉर्निंग का टाइम रहेगा मे बी, कोई कोई क्या बाल वगैरह बनाते हैं ना मॉर्निंग में, पानी वगैरह भरते हैं तो वैसा। तो वो बाल बना रही थी और वो अंदर गए कि क्या बोलूं ये लेडीज को, ये मतलब सुबह सुबह ऐसे 4 बजे कोई मतलब। तो वो उनकी जो वाइफ है टाइम देखी, बोली 2 बज रहा है और अभी कौन सी लेडीज रहेगी मतलब जो बाल बना रही है। तो उन्हें डर के फटक से पहले डोर क्लोज किया और शांत थी। तभी वो टाइम पे उनके हस्बैंड को ज्यादा कुछ बोली नहीं कि कौन है क्या है, बट मॉर्निंग में डिस्कशन हुआ कि बाप रे रात के 2 बजे और कोई को नहीं रह सकता मतलब ऐसा। एक्चुअली में पहले इधर भी एक लेडी मतलब लाइक कोम करती है करके पता चला था ना अपनी सोसाइटी में भी। लेकिन नीचे भी एक भरत का जो स्टोरी है मुझे मालूम है, जब तक मेरे को आई थिंक मम्मी ने या तुम लोग में से किसी ने बताया था कि वो जा रहा था वॉक कर रहा था, मतलब जैसे सीढ़ी है नाइट टाइम, सीढ़ी से ऐसा मतलब वहां पर बैठी ली दिखी उसको। और एक्चुअली भरत को दिखता है, मतलब दिखता है ना भरत को? भरत को दिखता है। भरत गाइस आप लोग सोचेंगे कौन है, वो नेबर है हम लोग का। या नेबर है उसको। दिखता है। और याद है मेरे को बचपन का याद है। कौन सा? ये लोग भूत का कुछ भी ऐसे मतलब बात चालू ही रहता था कजिन्स में। गैलरी था याद है पहले अपना इधर। या। खिड़की वैसे आज तो पर्दा खोल खोल के देखते थे भूत दिख रहा है क्या करके। रात को एक दो बजे रात को, रहना भी हाँ, था। मैं और लेकर अन्ना भी था। मैं और आशिक क्या ही कैसा दिखे। हम लोग ट्राई करते थे कि ये भूत वगैरह रहता है क्या एक्चुअल में। ये लोग बोलते थे भगवान एक बार दिखा दे, भगवान मैं क्या बोल रहे हैं? लिटरली हम लोग भगवान को भूत प्रे देखने करते दो थे कि तीन प्लीज बजे। एक बार हम लोग को भूत देखने दो कि रियल में होता है कि नहीं, ये क्या तो लिटरली जागी थी पूरा टाइम देखने के लिए। और शेखर अन्ना भी तभी वो टाइम पे था ना। और देख ना मेरे को ऐसा डराया था, मैं डोर के इधर खड़ी थी हम लोग क्या करते थे? ठोक रहा था।
टाइमर लगाते थे 3 बजे का, जस्ट चेक करने के लिए कि है कि नहीं। तो हम लोग बहुत स्लोली सा पर्दा ओपन करके से देखते थे कि है कि नहीं है कि। तो हम लोग को तो कभी दिखा नहीं, बट काफी लोग ने स्टोरी बताया है यहाँ पे कि है रियल क्योंकि किसको दिखता है किसको नहीं दिखता वो टाइम के हिसाब से है। लाइक आई थिंक मेरे को जो पता है वो खुशबू, मतलब मैंने अपनी जो नेबर सब नेबर्स वाले से पता चल रहा है। प्रीति का जो खुशबू स्टोरी हाँ। जो कामड़ भूतम का जो बताई ना इसने, तो खुशबू ने भी सेम आई थिंक उसके डैड के बारे में ही बताया था उसने कि उसका पापा साइकिल में नाइट टाइम घर पहुंच रहा था एंड बोलते ना वो झाड़ है वही झाड़ पे, हाँ उसके गांव में, गांव का स्टोरी, तो वही स्पेसिफिक झाड़ में वो रहती है, मतलब बैठती है ऐसे बोलते हैं ना। एंड उसका पापा जा रहा था तो उसने मतलब जो ऐसे आदमी लोगों पे ऐसे अट्रैक्ट होती है वैसा ना, तो वो मतलब उतर गई, मतलब आई थिंक उतर के आवाज दे रही थी उनको एंड देख लिया। तो फिर अभी स्कैरी पार्ट ये है कि वो औरत है ना आवाज दे रही थी, वो सब ठीक था एंड वो पीछे जो साइकिल के पीछे जो सीट है ना उस पे बैठ गई वो, और उसका पापा लेके जा रहा है, मतलब साइकिल जा रहा है। हाँ सुना है शायद, कुछ भी नहीं बताया था। हाँ तो पीछे ही बैठी और वो चल रहा है शांति से बिना कुछ बोले अंकल ऐसे साइकिल लेके जा रहा था, वैसे ही ना। हाँ फिर पता चला ना तो क्या हुआ आई थिंक फिर जाके उनकी वाइफ को बोला, तो फिर उनकी वाइफ ने बोलते ना मंगलसूत्र और जो मतलब बैंगल्स है ना और लेके आई, तो फिर वो चली गई वैसा। और हमेशा उनको कैरी करने के लिए भी हाथ में दिया ताकि क्योंकि ऑलवेज उनका नाइट टाइम अगर बोलते ना ट्रैवल करना रहता है वैसा। तो ये तो एक है जो, और ओश्री रेपरा करके अपने गांव में बहुत पहले था ना, बहुत आई थिंक ओसनी ओश्री रेपरा, स्त्री हाँ बट गांव में अपन कैसे ओश्री हाँ, तो ऐसा होता गाँव में कि दरवाजा ऐसा वो ठोकती थी एवरी नाइट को, तो वो सब लोग डरते थे और दरवाजा बंद रखते थे और एवरी नाइट ठोकती थी वो। तो सब लोग ने अपने दरवाजे के सामने रेप रहा, यानी कि वो स्त्री कल अगर भी आप लोग आएगा तो मालूम तो फिर वो क्या करती थी, वो रीड देखती करके थी वापस और वो कल आती थी। इन्फिनिटी हो गया, वो खत्म ही नहीं होगा। उसको बोला बेवकूफ बनाया, ये पागल कर दिया। भूत लेकिन स्मार्ट थी, पर मेरे को लगता है कोमा में तो गई रहेगी वो। मेरे लाइफ में कौन सोएगा? प्लीज कोई बाल खुला करके नहीं सोना है, सबको बांधना है। और मेरे पास भूत का स्टोरीज नहीं है। आदि बैठ बता रही थी, बता अरे टू बाइक। अच्छा तो हाँ फिर क्या हुआ? मेरे को ये डराती थी बचपन में, बहुत डराती थी। तू डरती थी? अरे छोटी थी ना, डरेगी ना। गाइस बहुत छोटी थी आदि थी, अभी बड़ी हो गई है, हाइट अभी हो गई है। मेरी आदत है अभी। आंटी है एक पुराना स्टोरी है ना, मुझे भी मालूम है। हाँ, तो एक आंटी है जो कि अपने घर के पीछे वहाँ पर बर्तन वगैरह घसती थी, और एक अंकल थे जो बनियान और लुंगी पे हमेशा एक जगह एक उनका मिनट। स्पॉट है। क्या है तेरा? क्या है तेरा? तो एक आंटी जो नॉर्मली 12 के बाद ही वो घसती थी वो बर्तन। बहुत लेट नाइट ही हमेशा घसती थी, पूरा काम उनके घर खत्म में होने डिनर ही तक वो होता था लेट 12:30 को वो लोग डिनर कंप्लीट करते थे अपना। 11:30 तक, मतलब हाँ, ऐसा। तो उसके बाद बर्तन वगैरह घसने के लिए उनको 1 डेढ़ तो हमेशा बचता ही था। तो अंकल भी लेट नाइट आते थे और अपना डिनर करके बैठते थे अपने कुर्सी पर। उनकी वो नेबर थे उनके, हाँ, जो बनियान और लुंगी वगैरह पहन के हमेशा से बैठते थे। चेयर पे बैठते थे, वो नॉर्मली खा के राउंड मारते थे उनके वहाँ पे। एक सेकंड लोग आंसर अभी शांत है यार। सॉरी कंटिन्यू। वो जो हमारे यहाँ की लेडी है ना, वो लेडी एक्चुअली बोला जाता है कि वो वैसे टाइम पे पैदा हुई, सब दिखता है और हमेशा से उसको दिखता आ रहा है, और बहुत सारे स्टोरीज है उनको बताने के लिए। तो उन्होंने बताया कि वो अंकल को वो हमेशा पूछती थी कि आप खाना खाए क्या, और वो जवाब में देते थे वो लोग कि हाँ मैं खाया, आप खाए क्या, कैसे है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे होता है वैसे होता था। तो उनके बाद में कुछ दिन बाद उनका डेथ हो गया, वो अंकल का। डेथ होने के बाद में उनका जो आत्मा है बिल्ली में आया। नहीं रॉन्ग है प्रतीक, बोल तू फिर। मैं नहीं बताती जस्ट story। बिल्ली ने टॉक किया नहीं ऐसा कुछ बताती, था। मैं स्टोरी बताती हूँ, स्टार्टिंग से बताती हूँ। वो जो लेडी थी ना हमारे यहाँ, तो वो लेडी क्या करती थी, वो नॉर्मली उनके यहाँ डिनर 11 साढ़े 11 तक कंप्लीट करते थे वो लोग,
और उसके बाद वो अपना बर्तन वगैरह बाहर, उनको जो स्पेस था थोड़ा सा बाहर, वो नाइट 12 बजे या 12:30 बजे तक अपना वॉश करते थे। तो फिर एक नेबर थे जो वहाँ पे नॉर्मली खाना खा के और थोड़ा चिल करने के लिए बाहर बैठते थे चाय डाल के, और उनको पूछते थे नॉर्मली कि आपने खाना खाया, अभी आप वॉश कर रहे हो? तो वो बोलते थे हाँ मैंने खाया, देखो अभी मेरा हो रहा है काम, आप खा लिए। ऐसे नॉर्मली चलता था। तो फिर ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चलता था। कुछ दिनों के बाद वो ऑफ हो गए। ऑफ होने के बाद वो ऐसा बोलते हैं कि उनकी आत्मा आज भी वो प्लेस में आती है और चेयर पे आज भी चेयर डाल के वो बैठते, और बैठ के वो मामी मतलब वो उनसे बात करते, वो लेडी से कि आपने खाना खाया क्या? और वो रिप्लाई में भी देती है, बिकॉज उनको दिखता है, क्योंकि वो उनको वो टाइम पे पैदा हो जाते ना, तो उनको ऐसे आत्मा वगैरह दिखते, तो उनको दिखते, तो उनके लिए ये नॉर्मल है, ठीक है। तो वो बात वगैरह तो करते ही। बट एक दिन अचानक वहां से बिल्ली जा रही थी। अरे सीरियस है दीदी यार। हाँ, हम लोग भी हाँ, serious हैं। बिल्ली गाली देती है, इसके लिए बोल रहे हो। हाँ चलो वो चलो। ओके, ओके। तो वो बिल्ली interesting है। वो बिल्ली वैसे जाती है, तो वो बिल्ली वो आत्मा को देख के आत्मा को देख के हाँ, वो आत्मा को देख के क्या है बोले? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आया था। वो बिल्ली वहां से गुजरती है, सॉरी गाइस। वो बिल्ली वहां से गुजरती है, तो बिल्ली वो आत्मा को देख के क्या रे बड़े हुए, साइड हो, मेरे रास्ते में बैठा है। तो वो बिल्ली बात करती थी। हाँ, पता नहीं हाँ, वो टाइम पे बात वो ने कर- आत्मा से बात की, और ये सबके लिए शॉकिंग था, मतलब सबके लिए मीन्स उनके लिए, क्योंकि उन्होंने स्टोरी सबको बताया ना, तो वो तो सबसे ज्यादा शॉक हो गई। ठीक है, नॉर्मली मुझे दिखते हैं, मतलब क्योंकि उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचाते कोई, बट बिल्ली बात करना ये कुछ अलग हुआ है एक्सपेक्टेड ना। नहीं है एक्चुअली। तो उन्होंने वो सब बर्तन पटका और घर पे चले गए, डर के मारे। हाँ डर के मारे। और घर पे जाके फिर वो मतलब बहुत डर गए थे वो। और नेक्स्ट डे मतलब उनके घर पे मेरा आना जाना रहता ही है, तो नेक्स्ट डे मुझे मतलब बताया ऐसे ऐसे हो गया, और मैंने फिर मेरे बाप रे, फैमिली में बिल्ली हाँ, बात भी कर रहा, ऐसा नहीं। मतलब बहुत डरावना था वो। ये शायद ही किसी ने सुना होगा कि बिल्ली बात कर रही है। हाँ, ऐसा रियल स्टोरीज भी है ना, बात करने जैसा, मतलब अपन जैसे दिखते हैं वीडियोस में वैसा। वही। एनीथिंग एल्स गाइस? मैं हॉस्टल में रहती थी, तभी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, और रात को 12 बजे इसीलिए मैं किसी का मुंह नहीं देख रही थी कि मैं हंस दूंगी, मैं नीचे देख के नहीं ठीक है, एक सेकंड बता बता। हाँ बोला। बता, अभी बता। अभी नहीं है यार, हाँ। मेरा सर दुख रहा है। एक मेरी फ्रेंड थी, उसके ऊपर आया था, मतलब आंख में आया था। रात को 12 बजे उठ के उसको वॉशरूम आया था, फिर वो जाके आई। जाके आने के बाद एक ही बार हंसने लगी जोर जोर से, फिर बाद में रोने लगी। फिर सबको डर लगा। फिर बाद में वार्डन आके उसको थोड़ा समझाई और प्रेयर वेयर सब करके गई। फिर जाने के बाद वापस बुला रही है हम लोग को वॉशरूम जाने के लिए। फिर हम लोग को तब तक डर गए हम लोग। फिर हम लोग क्लास में 30 जन थे पूरा। पीछे साथ में गए थे वॉशरूम। अच्छा। फिर आने के बाद वो सो गई। फिर बीच में वापस उठ गई। फिर रोने लगी जोर जोर से। फिर रोने लगी, एक ही कोने में देख रही है ऐसे। फिर बाद में वो होने के बाद वो उसको वापस वार्डन को बुलाया, वो भी प्रेयर वेयर करके वो सुला के गई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद उसको पीरियड्स हुआ था। इस टाइम पे होते हैं ना किसी किसी को नेगेटिव एनर्जी। राइट, हाँ। राइट। फिर ऐसा हुआ था। फिर उठने के बाद फिर 12 बजे दोपहर में तभी भी उसका आंख पे आया था। फिर आने के बाद तभी भी ऐसे ही रो रही थी, हंस रही थी, एक ही कोने में देख रही थी। फिर बाद में उसको प्रेयर किया था, ऑयल को प्रेयर करके इधर प्लेस मार्क और उसको लगाया था। फिर बाद में एक ही बार वो मेरे को देखी थी, मतलब मेरे ऊपर इधर ही सोई थी। फिर एक ही बार देखने के बाद मैं उधर से भाग गई। फिर भागने के बाद मतलब वो जैसे तेरे को देखने लगे तो डर गई हाँ, और तू फिर भाग गई। हाँ मैं भाग गई। फिर बाद में उसको पीछे ना कन्या क्रॉस माता का हाँ, हाँ। वो पीछे ऐसा करा तो भी वो निकाल के फेंक रही थी, बाइबल भी और देवी का फोटो भी ऐसा सब फेंक रही थी।
फिर बाद में वो होने के बाद उसका मम्मी पापा आया, फिर उसको लेके गया। लास्ट में ना गेट के बाहर गई थी, फिर उधर से एक ही बार पूरा हॉस्टल गुस्से से देख के गई। फिर घर पे जाने के बाद भी वही रात को वैसे ही हुआ, फिर से- सेम मम्मी फिर से पापा हुआ? के साथ। हाँ, God. फिर होने के बाद उन लोग किधर तो लेके गए, उतारा वितारा सब हुआ। हम्म। फिर उन लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ तो हुआ, मतलब अंदर आया वैसा। किसी की आत्मा आई होगी हाँ। या समथिंग कुछ हुआ होगा। Right. माय गॉड, ये भी काफी डरावना है। बट अगर तेरे हॉस्टल में hostel पे है अगर और तू सब मेरे साथ साथ, में है। हाँ मेरे बाजू में ही सोती थी वो। अरे बाप रे। फिर सडनली उठ के एक ही बार उसको रोने लगा, हंसने बट उधर कुछ तो नहीं हॉस्टल के बाजू में ग्रेवयार्ड है। है। हाँ Okay, पीछे ही है, My पीछे God. पीछे ही। है। सुबह उठ के वो उधर भी देखती रही थी, 10 Morning मिनट उठ के? ऐसे ही। हाँ स्टैचू ऐसे ही दिख रही थी। फिर उसको लेके आया अंदर। बहुत डरावना। कोई भी अगर ऐसा रहेगा अपने पेरेंट्स से दूर और हॉस्टल में रहना और ऐसे सब इंसिडेंट देखना बहुत डिफिकल्ट है। माय गॉड। राइट। सो गाइज, ये था स्टोरीज हमारी तरफ से। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज, बातें, गॉसिप्स सिस्टर्स के साथ और गेस्ट भी इनवाइट करने वाले हैं तो जल्दी। सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय। थैंक यू गाइस, Thank you. बाय।